फीलिंग इज द सीक्रेट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक ढूंढ के ले लीजिए, जो भी आप देख रहे होंगे, जो भी आप समझ रहे होंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग यही बोल रहे होंगे, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू बिलीव इट। आपको वो फील करना होगा, आपको बिलीव करना होगा कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सही होने वाली है। आज के वीडियो में आपके सामने यही डिकोड करने वाली हूँ कि क्यों नेवल गोडार्ड ने ये बोला है कि क्यों फीलिंग इज द सीक्रेट। नॉट ओनली नेवल गोडार्ड, आज के अब जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप जिनको भी कोचेस को फॉलो करते, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज से कि व्हाई फीलिंग्स, यू हैव टू फील इट, राइट। क्यों फीलिंग सीक्रेट है। और फाइनली मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कैसे ये जो चीज़ था, जब भी मैंने ये कोड डिकोड कर लिया था कि यस फीलिंग इज द सीक्रेट, हाउ दिस हैज हेल्प मी टू बिकम हु आई एम टुडे। आज के वीडियो में आपके सामने यही डिकोड करने वाली हूँ। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ प्रोडक्ट माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ टू ऑल माई क्लाइंट्स टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक life, to manifest whatever they want to manifest into their job, career, health, whatever thing they are trying to manifest through my scientific tools and techniques, through NLP, through positive psychology and lot many tools and techniques in my kitty. अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। वन थिंग, दिस हेल्प्स मी टू ग्रो, दिस हेल्प्स मी टू पुट दिस वीडियो एवरी सिंगल डे एंड ऑनेस्टली बाय द टाइम यू आर हिटिंग, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट्स अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली यू आर टेलिंग टू द यूनिवर्स डीप डाउन दैट यस यू आर अलाइनिंग टू दीज थॉट्स। आप ये थॉट प्रोसेस से अलाइन कर रहे हैं एंड नाउ यू आर ओपन टू रिसीव। दिस इज अनदर वे ऑफ सीइंग द 5 डायमेंशन। और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड आई रियली थैंक माई डीपेस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू हु ट्यून इन टू माई चैनल एवरी सिंगल डे एंड हु कमेंट, टेक द टाइम एंड कमेंट टू ऑनर ईच अदर, ड्राइविंग टू अ स्ट्रेट वीडियो। आज के वीडियो में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट करती हूँ, राइट। नेवल गोडार्ड ये बोल रहे होते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट। आप जितना फील करेंगे आप उतना ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। व्हाई? एकदम सिंपल शब्दों में बताऊँ तो देयर इज अगर एक लाइट, आप जो लाइट बल्ब होता है, राइट, या लाइट, इन शॉर्ट लाइट, अगर लाइट हीट प्रोड्यूस कर सकती है तो सेम वे हीट भी लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। यानी कि अगर एक लाइट रोशनी, अगर एक हीट गर्मी पैदा कर सकती है, तो जो गर्मी है, गर्म जो चीज़ है, वो भी एक लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। दैट्स द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड दैट इज व्हाट ऑल नेवल गोडार्ड हैज सेड कि आप जो फील कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली आपका जो भी, अगर आपका 3D वर्ल्ड इस वक्त, अंडरस्टैंड वन थिंग, इस वक्त अगर आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अनवर्दी फील कर रहे हैं, खुश नहीं है, या बहुत सारे आप ब्लैक में जी रहे हैं, या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या बहुत दुखी है, या पेन में है, दिस इज योर 3D। ये आपका 3D वर्ल्ड है जो रिफ्लेक्ट करवा रहा है, ये आपको फील करवा रहा है, राइट। आप जो भी अपनी चीज़ें इर्द गिर्द जो चीज़ें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग जनरेट कर रही है और वो फीलिंग ही आपको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट, आपको जो रियलिटी चेक आपको दे रही है, आपको लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी है, या आप अपनी लाइफ को उसी हिसाब से जी रहे हो। सो इसका अदर वे राउंड में आप देखेंगे, अगर 3D वर्ल्ड आपका पर्सनल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड आपको चेंज कर सकता है, तो इट इज़ द वे अपोजिट ऑल्सो। ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का उल्टा भी, मतलब जो लॉ है वो यही बोलता है कि आप जैसा फील करेंगे वैसा आपका 3D वर्ल्ड भी चेंज होता जाएगा। अगर इसका डीप डाउन आप देखना चाहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, मैं डेफिनेटली लिंक कर दूंगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसकी डीपेस्ट ऑफ साइंस भी बताई है एंड आई हैव ऑल्सो शेयर इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैंने बताई हुई है फीलिंग और आपका 3D वर्ल्ड की रियलिटी में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो। नाउ व्हाई वी से दैट फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट, you don't love money। आप मनी से प्यार नहीं करते हैं, you love the feeling of the money। जो मनी से आने के कारण जो सिक्योरिटी आती है, जो फ्रीडम आती है, जो आपकी जो वरी चली जाती है, या आपका जो आपको लगता है स्टेटस आता है, वट एवर द थिंग, सो यू लव दैट फीलिंग, राइट। यू डोंट लव मनी, यू डोंट लव गोल्ड, यू लव द फीलिंग व्हाट दे ब्रिंग्स। सेम इज द केस ऑफ रिलेशनशिप। जब आप जब किसी पर्सन से प्यार करते हैं, या आप जब किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यू लव दैट रिलेशनशिप और यू लव दैट पर्सन बिकॉज
वो पर्सन आपको उसमें, जिस समय आप उस पर्सन के साथ में हैं, यू लव द फीलिंग ऑफ बीइंग विद दैट पर्सन, क्योंकि शायद वो पर्सन आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है। यू लव द फीलिंग ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडेबल, यू लव द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सप्रेसिव, यू लव द फीलिंग ऑफ वट एवर द रिस्पेक्ट द पर्सन इज गिविंग यू। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, आप प्यार कर रहे हैं या आप यू आर लविंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग जो आपने एक अवार्ड अटैच करके रखा हुआ है, राइट? मतलब मनी आ जाएगा, दैट्स अ थिंग। इन शॉर्ट आपने एक मनी है, या वो रिलेशनशिप आ जाएगी, या वो जॉब आ जाएगा, या वट एवर थिंग यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। तो यू डोंट लव दैट थिंग, यू डोंट लव दैट थिंग, यू लव द फीलिंग वट एवर वो जो थिंग आपकी लाइफ में आएगी, वो जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप जो पर्सन बन जाते हैं, that is the thing you love it. And this is the reason Naval Godad हमेशा ये बोल रहे होते हैं that start feeling what do you want to feel. If you want to have the CEO or you want to run a business or you want that career, अगर आपका career break आ चुका है because of maternity, जो मेरी लाइफ में भी आया था, honestly that was again एक बहुत rock bottom phase था मेरी लाइफ का। तो at that particular time पे क्या हुआ था, at that मुझे क्या पसंद था, मुझे pull up करने के लिए क्या था, because I love the feeling of being independent. I love the feeling of paying my own bills. I love the feeling of not depending on my husband. I love the feeling of learning and growing and कि डे पर कहीं ना कहीं कंडीशनिंग थी कि हाँ ठीक है आप पढ़े लिखे हो, आप अपना पैसा कमा रहे हो। आई लव दैट फीलिंग एंड दैट फीलिंग वॉज द मेजर फैक्टर जो मुझे ड्राइविंग फोर्स रहा वापस से कम बैक करने के लिए। ऑफकोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। तो इसीलिए आप जो भी चाहते हैं, आप उसमें विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, आप 555 कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप उसमें फीलिंग्स दीजिए। अब इसको मैं एक और आपको मेटाफर के थ्रू समझाना चाहूँगी क्यों हम लोग बोल रहे होते हैं कि वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन थिंग, अगर वो फील आप कर पा रहे हैं, अगर आप वो फील कर पा रहे हैं तो बिलीव मी वो रियलिटी है, क्योंकि आप ऐसा कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। हमारे इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ एनर्जी है, और इंक्लूडिंग आपकी फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है, आपके जो जहाँ पे जो आप लोग हाई वाइब आपको जो फील हो रही है वो भी एक तरीके की एनर्जी ही है। और अगर आप हमारा लॉ देखेंगे तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, राइट? हम लोग का लॉ बोल रहा होता है, फिजिक्स का लॉ बोलता है कि हम लोगों का एनर्जी कभी बन नहीं सकती है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप वो हाई फीलिंग फील करते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू या अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू, अगर आप वो फील कर पा रहे हैं दैट मीन्स वो रियलिटी है। वो कहाँ रियलिटी है? आपके पैरेलल वर्ल्ड में, आपके इस ये हम जो मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है, आपके 5D वर्ल्ड में वो रियलिटी है। हम जज कर रहे हैं 3D वर्ल्ड से। 3D वर्ल्ड में टाइम, अगर मेरी बहुत फेवरेट मूवी है हम लोग इंटरस्टेलर, मैं हमेशा मेनी टाइम्स इसको देख भी रही होती हूँ, आप एग्जाम्पल भी दे रही होती हूँ। आप जानिए कि ये 3D वर्ल्ड में टाइम जो है हमारा कॉन्सेप्ट वो लीनियर का है। हमारे लिए पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ये चल रहा है, लेकिन 5D वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, आपके इंटरनल वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम हमारा 3D में मैनिफेस्ट कर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, और हम हमेशा अपने 5D को जज कर रहे हैं वो 3D से। इसीलिए हो सकता है आपकी टेक्निक्स ट्रू ना आ रही हो। सो इसीलिए हम लोग बोल रहे होते हैं कि आप जो भी कुछ फील कर पा रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ से आई वो एनर्जी? आपके हायर सेल्फ से आई। आपके 3D वर्ल्ड की तरह बात करूँ तो आपके फ्यूचर सेल्फ से आई, एक ऐसे वर्जन से आई जो बिलीव करता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। द मोमेंट यू आर फीलिंग इट, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आपका काम क्या है? आपका काम है उस तक पहुंचना। अब आप मुझसे पूछेंगे यार सोनिया हम कैसे पहुंचे, हमें तो पता ही नहीं कैसे फील होता है सक्सेसफुल, हमें तो पता ही नहीं कि वो कैसे फील होता है बीइंग दैट प्राउड और रिस्पेक्ट और बीइंग इनटू दैट लव। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऑनेस्टली? अगर आप इस
वक्त स्टक सिचुएशन में है ना, अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू इज, सबसे पहले उन जो सारी फीलिंग्स जो आप करंटली फील कर रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए कि थैंक यू मुझे डायरेक्शन दिखाने के लिए कि ये चीजें मैं करंटली फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू नाउ रीच अप टू दैट लेवल। मुझे वो दूसरे लेवल पे पहुंचना है। कहाँ पे? जहाँ पे आप जो कुछ फील करना चाहते हैं। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट इज द टेक्निक? एक्ट एज इफ। हम लोग हमेशा बोल रहे थे स्टार्ट एक्टिंग एज इफ। अगर फील नहीं कर पा रहे तो जस्ट स्टार्ट एक्टिंग एज इफ दैट पर्सन। आप एक्ट करना शुरू कर दीजिए दैट यू आर सक्सेसफुल। आपके बैंक अकाउंट में है पैसा, लाखों करोड़ रुपए हैं आपके उसमें, आपके पास फाइनेस्ट ऑफ द हेल्थ है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, आपके पास सबसे ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, आप हैं यहाँ पे, वर्ल्ड आपको चीयर अप कर रहा है, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन स्लोली एंड स्लोली, एक्ट एज इफ। आपका 3D वर्ल्ड उसको रिजेक्ट करेगा, टोटली फाइन, वो रिजेक्ट करेगा ही, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड वहां पे टाइम के बेसिस पे बता रहा है, रियलिटी चेक कर रहा है, बैंक बैलेंस तो इतना ही है ना यार, अरे डिग्री तो है ही नहीं ना यार, अरे मेरे पास तो बहुत सारा काम पड़ा है, अरे यार मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ यार, अरे बॉस ने तो इसी जॉब में रखा हुआ है यार। ये सारा आपको रियलिटी चेक आपका 3D वर्ल्ड दे रहा है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिंग एज इफ, ऑटोमेटिकली यू आर चेंजिंग योर फीलिंग्स, एंड व्हेन दैट फीलिंग इज चेंजिंग, जब आप वो फीलिंग चेंज कर लेते हैं ना, एक बार आपको मजा आने लगता है ना वो फीलिंग में, तो बिलीव मी यू विल नॉट सेटल फॉर योर लेस। आप लेस फीलिंग्स के लिए सेटल ही नहीं होंगे। दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ वर्थ कम, दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, आपका लव की बात कर लीजिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्विंग मोर कर लीजिए, अपनी वैल्यूबिलिटी बढ़ाने की बात कर लीजिए, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं, एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट रियली वैल्यूइंग योर ओन सेल्फ। तो अपने आप को महसूस कराना शुरू कर दीजिए। आप कैसे महसूस कराएंगे? नंबर 1 थिंग, प्लीज स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल जिनके लिए ऑलरेडी नॉर्मल है, जो लोग ये ऑलरेडी फील करते हैं, जिनके लिए ऐसी चीजें फील करना बहुत आम बात है। प्रोबेबली यू हैव, दिस इज ट्रुथ, आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो यू हैव टू लीव द पीपल, आपके इर्द गिर्द जो आपकी एनर्जी जैप कर रहे हैं, जो आपको पुल कर रहे हैं, नीचे झुका रहे हैं ना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कीजिए, उनको जस्टिफाई करना बंद कीजिए, विक्टिम माइंडसेट में रोना बंद कीजिए, एंड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों को जानिए जो ये ऑलरेडी आपके वो हाई लेवल पे हैं, जो एक हाई वाइब्रेशन को आप जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करना चाहते हैं, जो फील करना चाहते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल है। पर्सनली मेरी जर्नी की बात करूँ तो एट द टाइम जब मैं एकदम लोएस्ट फेज में थी, मैं बहुत सारे कोर्सेज ले रही होती थी, मैं आज भी ले रही होती हूँ। उस वक्त जो मैं कोर्सेज ले रही होती थी, जो मेरे मेंटर्स होते थे, जो डीपेस्ट ऑफ द मेडिटेशंस करते थे हम लोग, जो डीपेस्ट ऑफ विजुअलाइजेशन करते थे, विच इज अ पार्ट ऑफ माई कोर्सेज ऑल्सो, एंड सेम माई क्लाइंट्स ऑल्सो फील द रीजन माई क्लाइंट्स एबल टू मैनिफेस्ट इज दैट बिकॉज जब वो एलिवेटेड स्टेट में आते हैं, वो मैनिफेस्टेशन की मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं, दे आर एबल टू मैनिफेस्ट। रीजन इज दैट एक बार जब वो हाई फीलिंग आ जाती है तो आप लेस में सेटल ही नहीं होंगे, और एक बार जब आपकी बॉडी वो फील कर जाएगी कि हाँ यार मेरे तो आई कैन बी सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई एम द वर्ल्ड इज चीयरिंग ऑफ फॉर मी। तो जब वो वर्जन आप एक बार वो टेस्ट कर जाओगे ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू सेटल फॉर लेस। तब आप वो लेस में सेटल नहीं होगे, फिर ये विक्टिम माइंडसेट सारा निकल जाएगा, फिर ये तुम्हारा ब्लेम गेम निकल जाएगा, फिर हाय जी पति जी ने तो इतने पैसे दिए हैं, अब मैं आगे कैसे करूंगी, मैं तो बेचारी हूँ, ये सारा निकल जाएगा, हाय हाय बॉस खराब है, मेरे को आगे बढ़ने नहीं देता, ये सारा निकल जाएगा। बिकॉज वंस यू स्टार्ट your mind will start totally shifting towards that frequency। आपको माइंड वही बोलेगा कि भैया तुमने जो फील किया था ना उस टाइम पे वो विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में, वो अपनी वो कोच की कंपनी में, वो कोर्स के दौरान, यू हैव टू, दैट फीलिंग विल बी योर फ्यूल टू कीप यू मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट विल टेक यू to invest in your own self, to upgrade your skill set, to look for the solutions rather than the problem, not to be into the complaint mode, and rather than आपका mind totally काम करना शुरू कर देगा कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आप जवाब ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये शिटी फीलिंग, करंट फीलिंग आपकी जो भी है वो आपको काम नहीं करने वाली है, एंड टू रीच अप टू दैट लेवल आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। एकदम सिंपल से एग्जांपल बताऊं तो अगर आप हिप हॉप सुन रहे हैं, कानों में दर्द हो रहा है और आप चाहते हैं कि भैया जिंदगी तुम्हें मधुर क्लासिकल म्यूजिक या ऑल बॉलीवुड सॉन्ग सुनाए,
तो उसमें आपको ट्यून करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्यून दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दैट हिप हॉप और हा हुल्ला और कानों में दर्द वाला शोर जो जिंदगी ने स्यापे दिए हुए हैं, उसको हटा के आपको क्लासिकल म्यूजिक में ट्यून करने के लिए या बॉलीवुड का वो मेलोडी सुनने के लिए आपको वो ट्यून करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू ट्यून इट, the more time you spend on that radio station, the more time you automatically उस गाने के ऊपर या उस मेलोडी के ऊपर, वो सब के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं ना, आप वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड से वो पीस, वो सक्सेस, वो मनी, वो रिलेशनशिप, वो करियर, आप सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड दैट इज द रीजन फीलिंग इज द सीक्रेट। आई होप दिस मेड अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट वाज योर आहा मोमेंट, आपकी आहा मोमेंट क्या थी। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। कंजूसी क्यों करनी है यार, जब चाहते इतना सब कुछ हो तो व्हाई यू आर डूइंग बीइंग सो कंजूसाई इन लाइकिंग और शेयरिंग और सब्सक्राइबिंग। आई एम डेडिकेटेड टू मेकिंग योर लाइफ अ बेटर वर्जन्स बिकॉज दैट्स व्हाट माई हायर कॉलिंग वॉज एंड दैट्स व्हाट माई जर्नी हैज़ ऑल टुगेदर स्टार्टेड। जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी तो मुझे ये पता चला था, अरे यार मैं तो ये सब कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ वाले सब कर रहे थे, नॉर्मल हो गया। जब मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई, और मेरे लिए जिस ग्रुप्स में मैं पार्ट रही हूँ, जब उन लोगों के लिए नॉर्मल हो गया तो मेरे लिए भी नॉर्मल हो गया। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो स्टार्ट बीइंग इन द कंपनी ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी वाइबिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑन विच you want to vibe, and that's how your manifestation will come true. I'll see you in the next video.